गणधर विलय विधान आप सब कर रहे हैं, सुनते हैं। साहेबपुरा निवासी तो यह विधान पहली बार कर रहे हैं। अच्छा लगा आप लोगों को? समझ में आया? हमने तो थोड़ी बहुत रिद्धियों के अर्थ भी बताए आप लोगों को। अब पूरा बताते तो क्या होता? एक एक रिद्धि एक दिन में होती, ऐसे 48 दिन में 48 गणधर वलय के मंत्रों का विधान होता। नहीं समझे? तो हमने कुछ थोड़े ही में बता दिया। मैं बता दूं, जो धरसेन स्वामी हुए हैं, उन्होंने जो ज्ञान सठखंडाम का भूत बलि उस दंत को दिया था। आप पूछेंगे यदि ये मंत्र आए कहाँ से? पूछो मंत्र कहाँ से आए जे? पूछो। आप लोगों को तो सब मालूम है, यहाँ के लोग सुनते, साहेबपुरा के लोग बहुत ज्ञानी हैं। नहीं समझे? बहुत ज्ञानी है ना। बाजेल जी तो वैसे ही ज्ञानी हैं, उनने पंडित जी से पूरा ज्ञान ले लिया है। दो लोग कुछ नहीं पूछते। सुनो दीप जी, दो लोग कुछ नहीं पूछते, या तो जिनको सब कुछ आता है या जिसको कुछ नहीं आता है। कुछ नहीं आता आप लोगों को? आप लोग तो बहुत ज्ञानी हैं। तो पूछो जो मंत्र आए कहाँ से? तो सठखंडागम जो आचार्य पुरुषदंत भूत बलि महाराज ने धरसेन महाराज जी से जो ज्ञान प्राप्त किया था, और पहली बार कोई ग्रंथ लिखे गए, इसके पहले कोई ग्रंथ नहीं लिखे गए। वो कौन सा ग्रंथ था? सठखंडागम। तो सठखंडागम ग्रंथ के ही, उसका जैसा कि नाम ही है सठखंड आगम, तो सठखंडागम के ही चौथे खंड में, कौन से खंड में? चौथे खंड में यह मंगलाचरण के रूप में यह 48 गणधर वलय के मंत्र लिखे गए हैं। कहाँ पर? सठखंडाम के 6 खंड हैं, उसके चौथे खंड में यह स्वयं पुरुषदंत भूत बलि ने इन मंत्रों को अपने कलम से लिपिबद्ध किया है, और वही उस चौथे खंड के मंगलाचरण हो गए। इतने महान ग्रंथ के जो मंगलाचरण हों, और उसको एक एक सूत्र नंबर देखते हुए उनकी व्याख्या वीरसेन स्वामी ने धबला टीका में की है। ऐसे यह महान मंत्र हैं जो गणधर परमेष्ठी के मुख से ही निश्चित हुए हैं। और जैसा कि रमोकार मंत्र अनादि निधन है, वैसे ही इसकी भी प्रसिद्धि है। पर चूँकि हमें उतने यह नहीं मालूम, एक एक मंत्र गागर में सागर भरा हो ऐसा महत्व रखता है। तो कहते ना एआई का ज़माना है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। हमारी अंग्रेजी थोड़ी कमज़ोर है। ठीक बोला हमने? सही बोला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कमज़ोर हो सकती है। हमारे बुद्धि रिद्धि से संपन्न जो मुनिराज थे, एक भी अक्षर लेंगे, मतलब उनने आ बोला तो पूरे द्वादशांग उसमें गर्भित हो जाता था। इतनी तीव्र और कुशल बुद्धि के धारक मुनिराजों को हमने क्या किया? इस विधान के माध्यम से उनकी पूजन की, अर्चन की। हम सोचते हमारा बेटे का या बेटी का नीट में सिलेक्शन हो जाए, सोचते ना, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कलेक्टर बन जाए, सोचते ना। अथवा हमारा बेटा बहुत बड़ा क्रिकेटर बन जाए, ऐसा सोचते ना। आईपीएल में खेले या फिर इंडियन टीम में खेले। देखो ये जितने भी मंत्र हैं, बुद्धि रिद्धि के भी हैं, काय बल के भी हैं, मनोबल के भी हैं, सबके मंत्र
इन 48 गणधर वलय में विराजमान हैं। आपको चाहिए था अपने बेटे या बेटी को भी इस विधान में शामिल करते। बुद्धि कैसे बढ़ेगी? जब बुद्धि रिद्धिधारी मुनिराजों की पूजन करेंगे तभी तो हमें बुद्धि आएगी। गूगल शरणम जगच्छामी से बुद्धि नहीं आनी, ना AI के शरण में जाने से बुद्धि आनी है। उससे तो आपकी बुद्धि और पलायन करनी है। तो ऐसे महत्वपूर्ण इन मंत्रों को के माध्यम से आपने आज पहली बार विधान किया। वो विधान भी किस निमित्त से हुआ है? सुनते हैं साहेबपुरा वालों ने बहुत उदारता से का काम दिखलाया। ऐसा काम किया है जो भोपाल में किसी ने नहीं किया। ऐसे ही ना दीप जी? बताइए, ताली तो बजा लो अपने साहेबपुरा वालों के लिए। सुधीर जी कहाँ गए? चले गए। सुधीर जी बता रहे थे कि अनुशासन के लिए जो उदारता से साहेबपुरा वालों ने अपना मंदिर का परिसर, धर्मशाला का परिसर प्रदान किया पिछले 4 वर्षों से, और अब तो एक भवन ही पूरा निर्माण करके उन्होंने दे दिया कि यहाँ जो भी MPPSC, UPSC आदि प्रशासनिक परीक्षाओं को देने वाले छात्र भी छात्र दूसरे भवन में हैं, सामने छात्राएं रहेंगी। ऐसा उनका आप लोगों ने उदारता दिखलाई है। हमने सोचा जब समाज इतनी उदारता दिखला रही है तो उनके लिए भी थोड़ा सा समय अलग से देना चाहिए। देखो, हम लोग वैसे समाज के बीच में ही रहते हैं। समाजों के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं रहती, पर समाजें उन संसाधनों का उपयोग नहीं करती। भले धर्मशालाएं खाली पड़ी रहें, अगर हम अपने ही बंधुओं के लिए उनका उपयोग करें तो हमारी समाज की उन्नति बहुत हो सकती है। क्योंकि जैन समाज में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। प्रतिभा तो इतनी है, बस उनको अवसर मिलना चाहिए। तो आपने उन प्रतिभाओं के लिए अवसर, उन टैलेंट के लिए एक मंच प्रदान किया, इसलिए साहेबपुर वाले बहुत ही धन्यवाद और आशीर्वाद के पात्र हैं। सुनते आज उसका उद्घाटन है कि कल? देखिए, कल आपका उस उदारता का प्रकटोत्सव महोत्सव है। क्या है? आपने जो उदारता दिखलाई है वह सबके सामने उसका उद्घाटन होगा, मतलब प्रकट होगी वह उदारता। तो बहुत अच्छी बात है, आपकी इस उदारता के इस उत्सव में हम भी शामिल हो जाएंगे। ठीक है ना? आपका समय हो रहा, विधान भी थोड़ा सा बचा है। जय बोले आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महामुनि आदि। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि विसौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने तम वंदे मानस ममास्तु देवी। 9 बार आ जाते, फिर बाद में दोबारा नहीं आते, दूसरे आते। मेरा ये है, व्यक्ति पूजन अभिषेक के बाद घर गया तो अपने मोबाइल से लग जाता, भले सीनियर सिटीजन हो। नहीं समझे? ऐसा ही होता ना? कितने घंटे मोबाइल देखते हैं? अच्छा, आज तो हम कुछ नहीं कह रहे, आज सिर्फ इतना होमवर्क दे रहे हैं। आप अपने मोबाइल देखने की टाइमिंग देख के आएंगे दिन भर की। नहीं समझे? उसमें एक मोबाइल में एक वो सेक्शन होता है, कितने देर व्हाट्सअप चलाया, कितने देर फेसबुक चलाई, या कितने देर चैटिंग की, या ट्विटर में बिताए, ये सब होता ना। हमें मालूम नहीं, पूछ रहा हूँ मैं। स्क्रीन टाइम होता है। तो जितने सीनियर सिटीजन हैं, जो सीनियर सिटीजन नहीं भी हैं, पुरुष वर्ग हैं, महिला वर्ग हैं, सब अपने मोबाइल की स्क्रीन की टाइमिंग आज निकाल के लाएंगे।
मतलब मोबाइल में भले आप पूजन अभिषेक या मंदिर में समय गुजार रहे हैं, 1 से 1 घंटे तो गुजार रहे हैं, कुछ लोग तो आधे घंटे में फ्री हो जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं। हाँ, अध्यक्ष जी बोल रहे 2.25 घंटे से 5 मिनट तक की टाइमिंग है, जहाँ जिसकी जैसी अनुकूलता है। और वही हम स्क्रीन की टाइमिंग कितनी है हमारी, 10 घंटे तक, 8 से 10 घंटे तक। मैं बता दूं, एक परिवार आया मेरे पास दर्शन करने। हम ज़्यादा जानते नहीं, आप लोगों से ही समझ में आता है। तो उसकी माँ बोलने लगी जी हमारी बेटी बहुत मोबाइल देखती है। कितनी देखती, उसका स्क्रीन टाइम निकाला, 5 घंटे 30 मिनट, 5.5 घंटे का उसका टाइम निकला। तो उसने कहा नहीं जे भैया भी देखता, उसका निकाला 5 घंटे 40 मिनट निकला, 10 मिनट ज़्यादा निकला। फिर बेटा कहता है पापा भी बहुत देखते हैं, उनका निकलवाया तो उनका भी 5 घंटे 50 मिनट निकला। फिर पापा कहते जे श्रीमती भी बहुत देखती है। नहीं समझे, उनने अपना मोबाइल निकाला, उसकी स्क्रीन टाइमिंग निकाली, कितनी निकली, 6 घंटे। अब देख लो घर में कुल 4 सदस्य हैं, चारों 5.5 से 6 घंटे मोबाइल देखेंगे तो घर को क्या समय देंगे, या पारिवारिक जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे, सामाजिक जिम्मेदारी और धार्मिक दायित्व कैसे निभाएंगे, आप सोच लो। मैं बता दूं, भैया जी ने कल, इसलिए बोल रहा हूँ, कल बोला था कि दोपहर में 3 बजे से स्वाध्याय है। वैसे स्वाध्याय तो उन्हीं संघ का ही होता है, पर आप लोग आना चाहें तो आ सकते हैं। मैंने इसलिए निकाला, उसमें आपके 150 घर में यदि 75 घर भी सीनियर सिटीजन है तो कितने लोग आ सकते थे, 10, 20, 25 लोग तो आ सकते थे। सिर्फ 1 या 2 सदस्य बस आए। इससे लगता है कि हम उस स्क्रीन को कितना चाहते हैं। महाराज तो ठीक है, महाराज तो आ ही गए भैया, नहीं समझे, आप स्क्रीन से कितने जुड़े हैं उसको छोड़ना ही नहीं चाह रहे। और उस मोबाइल में मैं बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा हम 5 पापों संबंधी ही व्यवस्था बना रहे। क्या बना रहे हैं? 5 पाप तो सबके मालूम होंगे ना, साहेबपुरा वालों को हैं। हम भले कर नहीं रहे हैं, हम नहीं कर रहे, आप हिंसा कर रहे, मारधाड़ कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कोई की चोरी कर रहे हैं, अथवा अब्रह्म का सेवन कर रहे हैं, अथवा परिग्रह को जोड़ रहे, हम ये नहीं कह रहे। जितना आपके पास है वो पर्याप्त है, पर उसके माध्यम से अब अननेसेसरी पाप कमा रहे। जो भी देख रहे हैं उसकी अनुमोदना आपके द्वारा हो रही है। जो भी कार्यक्रम आ रहे, चाहे जो मारधाड़ देख रहे हैं, अथवा झूठ फरेब देख रहे हैं, चोरी देख रहे हैं, अथवा कुशील के जितने भी आप फीचर्स देख रहे हैं, अथवा एक से एक रील्स आती है आजकल। महाराज लोग बता रहे थे, महाराज जी आजकल कुछ नहीं देखते लोग रील्स देखते हैं। वो एआई का ज़माना आ गया। काय का ज़माना आ गया? एआई का। एआई आदमी की मानसिकता पढ़ लेता है, मतलब वो समझ लेता है इनको क्या पसंद है। जैसे माताएं समझ जाती ना कि थाली में कहाँ हाथ जा रहा है भोजन करने वाले का, तो वो चीज़ पसंद है। वैसे ही एआई समझ लेता है कि इनको क्या पसंद है, बस उसी की रील्स दिखाता शुरू कर देता और व्यक्ति के घंटों निकल जाते। हम क्या कर रहे थे? समय की बर्बादी है। हमारे यहाँ एक अनर्थ दंड व्रत है, वह भी आप अनर्थ दंड कर रहे हैं। जो समय हमें धर्म में गुजारना चाहिए वो हम इन सब चीज़ों में गुजार के क्या कमा रहे हैं? क्या कमा रहे? पहले बोलो, सब बोलो। जब कमा रहे तो अच्छे से बोलो ना। तो पाप कमाना है कि पुण्य कमाना है? हैं? पुण्य की नगरी में भी आके आपने कमाया क्या? पाप ही कमाया।
तो आप जब कुछ आपको कल मनाना ही है तो पहले तो आप एक नियम लीजिए कि स्क्रीन की टाइम का लिमिट करेंगे। जो भी आप मोबाइल की टाइमिंग है उसका एक लिमिट बनाएंगे। भैया आप लोग सुनते दीक्षा दिवस मनाना चाहते हैं तो हम कोई बड़ा नियम नहीं दे रहे खाने पीने का, ये त्याग करो वो त्याग करो, पूजन करो, अभिषेक करो, स्वाध्याय करो, ये कोई बड़ा नियम नहीं देना चाह रहे। सिर्फ छोटे से बच्चे से लेकर माता पिता और दादा दादी सभी के लिए एक ही नियम, आपको अपनी स्क्रीन टाइमिंग को कम करना है। कितना करना चाहिए? दीपचंद जी बताएंगे, अध्यक्ष जी बताएंगे, दीप जी। हाँ वैसे ही भैया जी कह रहे हैं, आपका विधान भी पूरा वही करवा रहे। देखो उनके संयोजन में ही अविनाश भैया यदि नहीं होते तो आपका यह 3 दिवसीय कार्यक्रम नहीं होता। हमने तो बोल दिया था संघ से पूछ लो और भैया जी से पूछ लो, नहीं समझे? तो आप बताएंगे, वो कह रहे राजा जो करेगा प्रजा भी वही करेगी। आधा मतलब खोल तो दें, 10 घंटे के 5 घंटे नहीं, फिर भी नहीं, आपको प्रवचन भी सुनना तो महाराज जी आए तो उनके सुन लो, मोबाइल में क्यों? शांति धारा भी उसी में देख लो, अभिषेक भी उसी में देख लो। देखो मंदिर में जाएंगे तो जो विशुद्धि बनेगी घर में नहीं बनती है। घर में काम भी होते रहते, शांति धारा भी हो जाती, कितनी विनय होती, कितनी अभिनय होती, वो आप सब समझते हैं। अभिनय से पाप ही बंधेगा। तो मैं अभी किसी को नियम नहीं दिला रहा, आज आप सब जाके अपनी टाइमिंग देख लें, क्या क्या देखते हैं यह भी सोच लें। मतलब आज का दिन सिर्फ विमर्श के लिए रखा गया है। गणधर विलय विधान के साथ आपकी दीक्षा ही करवा देते हैं। दीक्षा मतलब आज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है डिजिटल फास्टिंग। मतलब आज की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है जो स्क्रीन की फास्टिंग सबसे बड़ी आवश्यकता है। आदमी सामाजिक नहीं रह गया, पारिवारिक नहीं रह गया, कुछ नहीं रह गया। सबसे बड़ी मतलब आप उपवास नहीं करो, ये वाला उपवास करो कि हम मोबाइल या स्क्रीन से इतने घंटे दूर रहेंगे। और आज तो ये स्थिति हो गई है कि जो बच्चे हैं वो एक दूसरे से बोल नहीं पा रहे, क्योंकि उनकी टॉकिंग ही नहीं बची है, संवाद की स्थिति नहीं बची है, वाक्य नहीं बना पा रहे हैं बच्चे। विदेशों में तो यह बहुत समस्या हो गई है और आपके यहाँ नहीं हो, इसलिए ही दादी उठ के आ गई। दादी ने कोई बड़ा नियम लेना चाहती हैं। आपके पास है ही नहीं, दूसरा का लेके कितनी देर देखते? बहुत अच्छा, ताली बजाओ दादी के लिए। 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट कम से कम ही देखती हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हैं? नहीं, वो भी नहीं देखते, वो भी नहीं देखते। चलें तो नमो जनानम के इस मंत्र के साथ ही हम अपने जीवन में भी क्या परिवर्तन ला सकते हैं उसके लिए हमने चर्चा की। और नमो जनानम में किन किन परमेष्टियों को नमस्कार किया गया है यह भी समझ लें हम। नमो जनानम में अरहंत परमेष्टि भी आ जाएंगे तो सिद्ध भी आ जाएंगे, आचार्य परमेष्टि भी आ जाएंगे, उपाध्याय भी आ जाएंगे और साधु भी आ जाएंगे। यह बहुत ही महान मंत्र है। इसकी आराधना मात्र से आपके जितने भी जीवन में विघ्न आने हैं वो अपने आप दूर हो जाएंगे। ऐसा यह इतना महत्वपूर्ण मंत्र है। ओम ह्रीम, श्रीफल लीजिए अध्यक्ष जी, श्रीफल उठाइए। हाँ लीजिए जी महाराज जी। ओम ह्रीम अर्हम नमो जनानम जनेभ्य अर्घम द्रवपामते।